गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर से बिहार एसएससी का सेट का एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। अगला है कि खानवा के युद्ध में बाबर विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश की स्थिरता प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, जिनमें है पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और अगला है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम जिसमें 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला है कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो अगला है कि घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि बाबर चारों युद्ध में विजय रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाबर की मृत्यु कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने और औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, जुलाई 1658 ईस्वी में और दूसरा में है आगरा में जून 1659 दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब का जन्म गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, तो मोहम्मद हाकिम थे। दोस्तों अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर किसी भी चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ही 74 919 43 816 पर। ठीक है दोस्तों। तो आगे है दोस्तों कि औरंगजेब ने शासन का आधार कुरान और मुस्लिम कानून को बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब ने सिखों पर कलमा, खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, झरोखा दर्शन, गाना बजाना, तुलादान, भांग की खेती आदि पर प्रतिबंध लगवा दिया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि मुगल वंश के शासक का शासन काल का क्रम, बाबर जो था 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, पुनः 1555 से 1556 तक। नेक्स्ट है कि अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब जो है वो 1658 से लेके 1707 के बीच में उसका शासनकाल रहा था। ठीक है दोस्तों। तो आगे है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। बेसबॉल सबसे पहले 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338A में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों कि अनुच्छेद 338B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। तो अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्यौहार अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प भी लिया था। नेक्स्ट दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस भी बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज हो गया है। तो नेक्स्ट दोस्तों कि सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर
कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया था। नेक्स्ट है एम.एन. राय ने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की। नेक्स्ट है कि 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। ठीक है, अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी 1992 में दी गई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, लंदन कन्वेंशन 1972 में, वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 को और क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 को हुआ था। तो दोस्तों अगला है भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार, एक बांगर और खादर की होती है। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बारी, दोआर, ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआर कहा जाता है। अगला है आब का अर्थ होता है पानी। आब का अर्थ क्या होता है? पानी। ठीक है दोस्तों, अगला है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र जो होता है वो सिंध सागर दोआब कहलाता है। ठीक है, अगला है कि झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को चेज या दोआब नाम से भी जाना जाता है। अगला है चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र को रिचना या दोआब से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ता है। अगला है कि हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, यह नदी बहुत ही विश्वासघाती नदी है। अगला है दोस्तों कि हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसा हुआ है। प्राचीन काल में पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित थी। तो अगला है मित्रों कि भारत का सबसे अधिक प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। कौन है? तो कोचीन बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अगला है भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। अगला है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले क्षेत्र, पहला मिजोरम 84.33% और अरुणाचल प्रदेश 79.63% आता है। अब अगला है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है? सबसे अधिक वाला है तो मध्य प्रदेश 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है अरुणाचल प्रदेश सेकेंड में आता है जो 66,688 किलोमीटर स्क्वायर आता है। अगला है दोस्तों कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन आंबला शहर में स्थित है। अगला है कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखुर चू हिमानी से निकलता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद भागीरथी के नाम से निकलती है। अगला है दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं सम्मिलित रूप से देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अगला है कि रोंगकर त्यौहार असम में मनाया जाता है। रोंगकर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। नोंगक्रेम त्यौहार मेघालय में तथा चिरोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है क्वेश्चन कि किसी भी यौगिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है उसके यौगिक में मुक्त आयन उपस्थित होना। अगला है कि अम्ल में H आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। अगला है दोस्तों कि क्षार में OH आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन आयन बनाता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन आयन बनाता है। नेक्स्ट है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है अपवर्तनांक कहलाता है। अगला है दोस्तों कि प्रकाश के किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में वृद्धि या कमी होती है, इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। और वैसे भी अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अगला है दोस्तों कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपातिक होती हैं। अगला है
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में टूटना वन विक्षेपण कहलाता है। अगला है कि लाल रंग का वन विक्षेपण सबसे कम और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। आगे है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा बराबर मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/mv²। एम द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है और भी जो होता है वेग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा को अगर दूसरा तरीके से अगर बनाना चाहे तो संवेग के स्क्वायर अपॉन में 2 गुने द्रव्यमान, ठीक है। वैसे भी अगला है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। तो दोस्तों अगला है ब्रॉडबैंड उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। अगला है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया जिसे ईथरनेट कहा जाता है। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। जैसे कार्य इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ एस। एफ बल को रिप्रेजेंट करता है और एस जो होता है वो विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन ही बोल सकते हैं, न तो एफ एस कॉस थीटा भी कहा जाता है। अगर एंगल का मान दिया हो तो थीटा की जगह पुट कर देंगे। नेक्स्ट है जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित होता है। अगला है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत जनित में माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापी जाती है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर द्वारा सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाया जा सकता है। अगला है कि दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। तो आगे है दोस्तों कि अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः ऋणात्मक, धनात्मक और अनंत। मतलब अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल का धनात्मक होता है और समतल का अनंत होता है। किसी बिंदु स्रोत से अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज पर बन सकता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी में साधारणतया पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल तथा चूना पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित दुर्घटना बीमा योजना है। नेक्स्ट है कि इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किए थे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी करता है। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर 28% होता है। नेक्स्ट है कि भारत में वस्तु सेवा का कर की न्यूनतम दर कितना होता है, 0%। नेक्स्ट है कि भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि जीएसटी जो होता है अप्रत्यक्ष कर है। अगला है दोस्तों कि भारत में जीएसटी कानाडाइल मॉडल पर आधारित होता है। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है दोस्तों कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। अगला है कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है। अगला है कि इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1987 में किया गया था। अगला है दोस्तों कि बिहार विधानमंडल के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो श्री अब्दुल बारी 1937 से 1939 में हुए थे। तो नेक्स्ट है दोस्तों क्रांतिकारी संगठन आज़ाद रास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रख दिए थे। अगला है नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल भी रहे थे। तो अगला है दोस्तों कि बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल स्थित है। नेक्स्ट है 2004 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बाय ऑफ बंगाल
इंटेलिजेटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना होता है, तो 50,000 होता है। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में किया गई थी। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बदला गया था। नेक्स्ट है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद फारिक सितार वादक वाद्य यंत्र से संबंधित भी थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 तबला वादक जाकिर हुसैन को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है कि पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुरी को पद्म भूषण 2023 को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका उषा वारेले अभिनेत्री रवीना टंडन को 2023 के पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है गुप्त राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक भी थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बाणभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में किया गया है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था, 74.04%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.46% है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल 93.91% है। अगला है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार के 61.8% है। तो अगला है दोस्तों कि न्यूनतम सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% है। अगला है कि न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली 76.2% है। ठीक है। तो आगे है कि लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन की बेरिंग जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य के अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में स्थित है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला है मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि चिली देश में अवस्थित है। अगला है कि दोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड फ्रांस का संबंध डोवर जल संधि से है। अगला है कि पाक जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि मक्का सार जल संधि जावा सागर और सेली बीच सागर को जोड़ती है। अगला है कि दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है अफ्रीकी देश घाना की राजधानी आकरा है। अस्मारा इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो मोंजाम्बिक की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि अस्मारा इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो मोंजाम्बिक की राजधानी है। डकार सेनेगल की राजधानी है। मंगोलिया देश एशिया महादेश में ही स्थित है। मंगोलिया का राजधानी उलान बतोर है और इसका मुद्रा है टुग्रिक है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगला है कि गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है दोस्तों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया है। अगला है दोस्तों कि बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकार दीपक प्रसाद है, जो जनवरी 2023 के अनुसार है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था। पंचवर्षीय
पार्थिव पंचवर्षीय योजना 1974-78 तक था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। 2022 के बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितना है, तो 785। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3167। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष एकल दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। 2023 क्रिकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्रिकेटोवर्स को चुना गया है। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में संबंधित है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव को आरव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है कि 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2023 को विजेता भारत देश है। नेक्स्ट है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुआ था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो 126। यह रिपोर्ट UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन है, तो फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है, 161वां, और 2022 में कितना था, तो 150वां था। अगला है कि अर्धचालक उपधातु का एक गुण धर्म है। कुछ ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे में आर्सेनिक, एंटीमनी और सिलिकॉन आदि आते हैं। उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। सबसे आघात वर्णीय तत्व कौन होता है, तो सोना होता है। एल्डिहाइड कार्बोनिक यौगिक के नाम प्रत्यय अल लगता है। कुछ कार्बनिक यौगिक और उसके क्रियाशील समूह। एल्कोहल को अल प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिसका क्रियाशील समूह होता है OH। एल्डिहाइड का अल CHO, कीटोन का ओन या कीटोन ही कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक अम्ल कहा जाता है, जिसका COOH होता है। एल्काइन का क्या होता है, C+C। अगला है कि Cu के लवण प्रायः क्या होते हैं, नीले होते हैं। तांबा का उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट अयस्क से किया जाता है। अगला है दोस्तों कि अपेक्षिक घनत्व मापने हेतु हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नींबू का pH मान कितना होता है, 2 होता है। मानव रक्त का कितना होता है, 7.36 से लेकर 7.42 तक होता है। नेक्स्ट है आंसू का कितना होता है, तो 7.4। नेक्स्ट है मानव पेशाब का कितना होता है, 6 या फिर 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। अगला है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस होता है, वह 1 से 3 के बीच में ही रहता है। अगला है कि किसी विलयन का pH मान 7 से अगर अधिक रहे तो क्षारीय, 7 से कम रहे तो अम्लीय और 7 के बराबर हो तो उदासीन। pH के बारे में सर्वप्रथम सोरेंस ने बताया था। अगला है दोस्तों मिश्र धातु ही समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। यौगिक का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में संयोजन से निर्माण होता है। 1 ग्राम अणु NTP का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन बनाता है। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बनाता है। किसी उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी परमाणु का भार कैसे होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। फलेरिया का रोग मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। फाइलेरिया जो होता है परजीवी क्यूलेक्स फैटीगन्स मादा मच्छर से होने वाला रोग है। अगला है दोस्तों कि फाइलेरिया में लिम्फ प्रभावित होता है। अगला है दोस्तों कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। बुखार डेंगू वायरस संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से मनुष्य में संचारित होता है। यदि कोई टिड्डा मेढक द्वारा खा लिया जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर होगा। जैसे पादप को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मतलब पादप हो गया उत्पादक और टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। सूर्यमुखी का पौधा मिमोसैसी कुल का सदस्य होता है। प्रश्न है दोस्तों कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है।
ठीक है। ये 6 प्रकार का होता है, ABCDEF और G तक होता है, ठीक है दोस्तों। इस रोग में महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, रक्त में पित्त की मात्रा जाती है और भूख नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको PDF की जरूरी हो तो आप इस नंबर को कॉन्टेक्ट करके आप सब वीडियो का PDF आप ले सकते हैं। 74 919 43 816, ठीक है। 74 919 43 816 पर आप PDF मांग सकते हैं और बिल्कुल ही फ्री में। लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।